बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शायर को खैर में बदले, आमीन सुम आमीन। माई सेल्फ रूहिया तबस्सुम। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.12 को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को किया था, और आज की वीडियो में हम करेंगे इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को। ठीक है, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत मैथ्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि 10th क्लास के बच्चों का सबसे मसला बड़ा क्या होता है, बड़ा वो कहते हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व ना करने पड़े, खुद ब खुद ही सॉल्व हुए मिल जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि उन्हें पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, देन ना उसके बाद वीडियो बनाई जाए। लेकिन ना सॉल्व करते करते मुझे भूल गया कि मैंने क्लास 10th और चैप्टर तो मेंशन ही नहीं किया। अभी याद आया तो मैंने ऊपर मेंशन किया। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, आपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को हमने सॉल्व करना है, थर्ड और फोर्थ पार्ट को। ठीक है, सो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में हमने क्या किया था, प्रीवियस में हमने 1 और 2 को किया था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, हमने सिंपली ए और बी और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देते थे, तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, आज हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ना देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बहुत ईजी है। ठीक है, सो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसको सिंपली वीडियो के एंड तक देखना, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 से ना क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है कि ये किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सिंपली इधर भी हमने उन्हीं स्टेप से करना है कि आपने क्वेश्चन के ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है, देन हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दिया। लेकिन अब ए और बी सी की वैल्यू कैसे निकलेंगी, ये बड़े परेशानी वाली बात है कि ये स्क्वायर रूट 3 है, उधर कैसे पुट करेंगे, ये होगा कुछ कहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो जाए। बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने परेशानी होना, सिंपली बिल्कुल वही स्टेप इस्तेमाल होंगे कि आपने क्या करना है। हमारे पास सोल्यूशन में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये आप लोगों की बात नहीं है। जब हम 10th क्लास में थे ना, तो कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, परेशान हो जाती है, ये कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम जब कोई पार गया, तो अब तो ये तो मिनटों चुटकियों का काम लगता है कि इजीली इतने इजी क्वेश्चन है। अब तो दिल करता है बता बार बार करता रहे, बार बार करता है, लेकिन आज आपने ज़रूर करना है। लेकिन आपने तब मुश्किल लगते थे, आप नहीं मुश्किल लगते। ठीक है, तो ये जब आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको ये इजी लगेंगे, नेक्स्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, हमारे पास ये जो है स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 है राइट साइड पे, हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे। जब ये बात मैंने एक्सरसाइज 1.1 में भी बताई है, जो लाइव स्ट्रीम में आई थी, उसमें भी यही बात बताई थी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो उसके राइट साइड पे 0 होता है, या राइट साइड पे 0 होता है, या लेफ्ट साइड पे 0, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस साइड पे वैल्यूज़ को रखते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, हमने इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो दैन उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होगी। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपने जो परेशानी ना सिंपली इसको 0 के इक्वल कर दें, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाकर दूसरी साइड पे 0 कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, हमने कंपेयर करना होता था। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती थी, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसके साथ जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये जो हमारे पास इक्वेशन है स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, इसके साथ हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसके वेरिएबल्स है ना, सेम है ना। तो अब इसके जो कोफिशिएंट है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसमें ए है, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1, एंड सी क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हमने इन इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब सिंपली हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, हमने कुछ भी इसको चेंज नहीं किया कि इधर से लेके जाना, स्क्वायर रूट को हिला जाना, कुछ भी नहीं है। सिंपली ए बी और सी की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर
2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी a b और c की, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास क्या है -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में हमने इसकी वैल्यूज a b और c की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें। जब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हमारे पास पुट आ जाएगी। x इज इक्वल टू बी की जगह मैंने 1 पुट किया, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू स्क्वायर रूट 3 a की वैल्यू, ठीक है। और b की वैल्यू क्या थी -4 इंटू स्क्वायर रूट 3। -4 का हमने अलहदा लिख लिया, स्क्वायर रूट को 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ लिख लिया। ये आप अलहदा लिख रही हैं साथ लिख रही हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अलहदा मैंने इसलिए लिखा कि स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में भी जाके आपको अलहदा करना पड़े तो इधर ही हमने कर लिया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होंगे तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास जो स्क्वायर था उसका वो कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट 3 बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो गई है, ठीक है। तो अब क्या 1 इसका पावर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इंटू -4 आ गया हमारे पास, -1 प्लस -1 और ये जो माइनस है और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, ये 4 और ये 4 भी मल्टीप्लाई हो गया और स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास खाली सिंपल 3 बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इसी तरह आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, -1 इंटू प्लस -1 प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देन 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48, ठीक है। 48 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 49 आ गया, ठीक है। ये सिंपली उसी तरह का -1 प्लस 49 स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 को हमने क्या किया 7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 49 को हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा है। डायरेक्ट भी मैं 7 का स्केल लिख सकती थी लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 49 को 7 बाय 7 लिखे तो 40/9 ही आ जाता है, ठीक है। तो हमने इसको 7 बाय 7 लिख लिया, ठीक है। तो ये 49 अगर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर 7 का स्क्वायर है तो वो 7 मल्टीप्लाई 7 था तो वो 7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब हमारे पास इधर से x की 2 वैल्यूज आ जाते हैं, जैसे कि वैल्यू इक्वेशन का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ज़ाहिर 2 वैल्यूज आएंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 पहले हमने प्लस के लिए पुट किया, ठीक है ना। ये हमारे पास प्लस माइनस 2 वैल्यू, एक दफ़ा 7 को प्लस लिखना है, एक दफ़ा 7 को माइनस लिखना है, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने सिंपली क्या किया, हमने सबसे पहले 7 को प्लस लिखा तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ गया। 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 है। 6 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 बच गया। अब 3 हम इसको मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप इधर तक छोड़ना चाहें तो कोई इशू नहीं, आप छोड़ सकते हैं। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, हमने जो ये जो 3 है ना इसको हमने स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 लिख लिया। ये जब मतलब स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम अगेन को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास फिर वही 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने नीचे वाला स्क्वायर रूट 3 ऊपर वाला स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3। सेकंड हमने x की वैल्यू पुट करनी है -7 के लिए, पहले हमने +7 के लिए किया, अब हमने -7 के लिए किया। +7 के हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। अब जब हमने x को -7 पुट किया तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, -1 और माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो -8 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 के साथ 8 को कैंसिल किया, 4 पे चला गया तो हमारे पास -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गई। तो x के वाले पास 2 वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपली इन्हीं स्टेप्स पे होगा, इन्हीं लाइंस पे होगा। सिंपली आपने ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है, उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है, देन हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। चले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x लिखा जनरल इक्वेशन को। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन इसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है राइट साइड पर 0 बन जाएगा, ठीक है। जो -3x है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा, तो +3x लेफ्ट साइड पर जाएगा तो -3x हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0।
ये जो हमारे पास है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब हमने जब इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करेंगे ना, ये एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x के माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ये बात चीज़ नहीं ना लिखना चाहते स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह लिखी जा सकती है। यहाँ पे ये कंपेयरिंग विद द जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन को डायरेक्ट तो आपको पता चल जाए कि वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू, तो कोई इशू नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें ये कंपेयरिंग द जनरल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये भी कोई इशू नहीं होगा। अब सिंपली अगर डायरेक्ट बी और बी सी की वैल्यू को निकालें तो कोई इशू नहीं होता। ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि पेपर में ये जो क्वेश्चन आता है ये 2 मार्क्स का होता है, तो आपने 2 मार्क्स के हिसाब से करना होता है पेपर क्वेश्चन, ठीक है। उसी हिसाब से अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो फिर ये सारा कुछ लिख लीजिएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो फिर ये ना लिखे, डायरेक्ट ए बी और सी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ए बी कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। ए की वैल्यू क्या आई 4, बी की क्या आई -3 एंड सी की क्या आई -14। अब हमने क्या करना है, हमने इसको वैल्यू को पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, बी की जगह -3 वैल्यू थी वो पुट कर दी, स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 ए की वैल्यू पुट की एंड -14 सी की वैल्यू पुट की ओवर 2a, 2 की जगह a2 इंटू ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई हो गई ये हमारे पास किस तरह से आ गया, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये +3 आ गया, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर या तो +9 आ गया, प्लस इन सब को अपन 4 को 4 के साथ 16 आ गया, 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 224 आ गया, ठीक है। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 224 ओवर 8, ठीक है। अब 224 को हमने 9 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 233 आ जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 ओवर 8। ये एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, लेकिन अगर आप ना भी लिखें इधर तक रहने दें तो कोई इशू नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल साफ, क्योंकि जो चेकर होता है उसको पता होता है कि प्लस माइनस साथ लिखा होता है, ये दोनों वैल्यूज़ के लिए एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आपने परेशानी होना, इसी तरह सिंपली रहने दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन में समझ आ गई। फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहता है, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नई डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।